बच्चे देखो, एक्सरसाइज 6.2 का 9 क्वेश्चन आ गया था। ये क्वेश्चन यहाँ भी आएगा और ये शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन आपका 6.3 में भी होगा। तो इसे सिमिलैरिटी से भी किया जा सकता है और थेल्स थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अभी क्योंकि ये एक्सरसाइज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की है तो हम उसी से करेंगे। सिमिलरिटी से इससे ज़्यादा इजी तो ये इससे भी है, लेकिन उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सर ये कह क्या रहा है, ABCD एक ट्राइपीजियम है। ट्राइपीजियम बेटा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, ABCD एक ट्राइपीजियम है जिसमें कह रहा है कि ये AB पैरेलल है CD के, ठीक है। इसके डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। नमस्कार जी। तो सर ये कह रहा है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो लिख दूं जो गिवन है। गिवन में आपको है ABCD is a trapezium in which AB पैरेलल टू CD या DC, बात एक ही होगी। टू प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। अब एक बात बहुत आराम से समझना बच्चे, मुझे तो पता है कि क्या करना है, लेकिन आपको कैसे पता लगे, आप कैसे सोचे क्या करना है। बच्चे एक बात बताओ, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उसी एक्सरसाइज में अभी तक तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी तब बनती है जब एक ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक साइड हो, बची हुई दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटे, तब वो सेम रेशियो में डिवीज़न होता है। लेकिन यहाँ ट्राइपीजियम है, ट्रायंगल नहीं है, पैरेलल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, वो तो ट्राइपीजियम की साइड है जो पैरेलल है। और बिना पैरेललिटी के और बिना ट्रायंगल के तो आप पॉसिबल ही नहीं इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, क्योंकि BPT आपको लगानी है। तो आप क्या करें, कंस्ट्रक्शन करें, आप ड्रॉ करें OE पैरेलल टू DC। ये OE आपने इस DC के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर ली, मतलब ये इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर लिया है आपने। ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको BPT लगाने के लिए एक ट्रायंगल चाहिए, उसमें दो साइड की पैरेललिटी चाहिए। अब जरा मैं इसे बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। अब स्थिति ये है कि ये A है, ये D है, ये C है, ये O है, ये E है, और OE पैरेलल है DC के। है तो क्या मैं अब ये लिख सकता हूँ प्रूफ में, इन ट्रायंगल ADC AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? चलो भाई। अब बच्चे ज़रा एक बात बताओ,
ये इसके पैरेलल तो गिवन ही थी, आपने इसे इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब ये इसके भी पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि जब ये दोनों पैरेलल है तो एक के पैरेलल ड्रॉ करते ही दूसरी के तो पैरेलल जाएगी। तो एक तो ये नीचे वाले बेस के पैरेलल थी, तो आपने ट्रायंगल उठाया था ADC। अब एक बात देखो, मैं थोड़ा सा डार्क करके दिखाता हूँ। ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये इसमें क्या मैं ये कह सकता हूँ कि OE पैरेलल है AB के, है, बिल्कुल है। तो यहाँ आ जाइए आप, यहाँ लिखते हैं, वहाँ जगह कम बची। इन ट्रायंगल DBA, OE पैरेलल है BA के, सामने लिख दो, बिकॉज DC पैरेलल है BA के, तो अगर DC BA के पैरेलल है तो OE तो पैरेलल हो ही जाएगी। अब इस ट्रायंगल को जरा अपनी तरफ, उल्टी तरफ देखो, जब ये इसके पैरेलल है तो क्या मैं DE अपॉन EA, तो क्या मैं DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB लिख सकता हूँ? ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। थोड़ा सा बदतमीज सा लग रहा है, क्यों? क्योंकि पहले आपने DE की जगह ED लिखा था, देखो, तो एक ही बात है। आप इसकी जगह, वैसे तो है तो यही, लेकिन इसकी जगह अगर आप ऊपर ED लिख लें, नीचे EA को AE लिख लें, तो बात एक ही है ना भाई, क्योंकि यहाँ ये सही लिखता है, इक्वल टू DO अपॉन BO हो जाएगा। अरे OB और BO तो एक ही बात होती है भाई। इसकी लेफ्ट साइड और इसकी लेफ्ट साइड में फोकस करना, ये है AE अपॉन ED और ये आया ED अपॉन AE, इसे उल्टा कर दो, AE अपॉन ED उल्टा करते ही हो जाएगा BO अपॉन DO। अब दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल हो चुकी है, देख लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AO अपॉन CO लिख ले से OC को एक ही बात है। अरे OC और CO तो एक ही होता है, इक्वल टू BO अपॉन DO। यही प्रूव करना था, एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही। अरे एक ही तो बात है, इसे AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO लिख दो, बात तो एक ही है ना ये दोनों। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज हो जाएंगे ना। हाँ जी, ये था स्ट्रेट क्वेश्चन। अगर आप इसे सिमिलरिटी से करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो ये 2 लाइन का है, लेकिन यहाँ ये BPT से करना था, तो आपने BPT के लिए ट्रायंगल भी चाहिए था और उसमें पैरेललिटी भी चाहिए थी। अब नेक्स्ट इसका रिवर्स देखो। रिवर्स क्या है कि डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के इंटरसेक्ट करते हैं O पर, पहले भी कर रहे थे, फिर नया क्या है देखो, ABCD ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। पिछली बार इसका नाम बताया था ट्राइपीजियम, क्योंकि ट्राइपीजियम में 2 साइड पैरेलल होती है। हाँ जी, इस बार कह रहा है गिवन है, यहाँ लिख दूँ मैं, फिर नहीं तो दिक्कत होती है। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू है भाई, इन्हें कॉपी में लिख लिया करो। क्वाड्रिलेटरल ट्राइपीजियम नहीं, ABCD in which AC and BD
intersect each other at point O। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD जिसके डायगोनल एक दूसरे को O पर कट करते हैं बच्चे। बेटा इससे ज़्यादा आराम से कोई पढ़ा नहीं सकता। मैं अपने आप को बहुत रोक रोक के पढ़ा रहा हूँ, बार बार सोचता हूँ आराम से बोलूँ। अब भी आप ज्योमेट्री में फंसे तो आपकी अपनी गलती होगी। सर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, आपने जो पढ़ रहे हैं पुराने वो देख रहे होंगे एकदम से ब्रेक लग गया, 4th गियर में से मैं स्लो में आ गया। उसका कारण यही है, ज्योमेट्री अपने आप में सरदर्द है। और वैसे भी 9th में PhD किए हो आप। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को O पर काटते हैं। मैं सीधी सी लैंग्वेज में बात करूँ ना बच्चे, तो क्वेश्चन 9 का कन्वर्ज क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। मतलब 9 में आपको ट्राइपीजियम दिया था और इस बार आपको ट्राइपीजियम अभी गिवन ही चल रहा है विद, जिसमें गिवन ये भी है जो पहले वाले में प्रूव किया था आपने, AO/BO इक्वल टू CO/D। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि AB पैरेलल है CD के। बात एक ही है, अगर ये इसके पैरेलल आप प्रूव कर देंगे महाराज तो ये अपने आप ट्राइपीजियम हो जाएगा, क्योंकि दो साइड पैरेलल होते ही क्वाड्रिलेटरल को ट्राइपीजियम ही कहा जाता है। हाँ जी, अब आप आ जाइए कंस्ट्रक्शन में। वही ड्रॉ OE पैरेलल टू DC। ये वाली लाइन इस वाली के पैरेलल है। अब आप सोच रहे होंगे सर जी पिछले वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क आया? तो बेटा फ़र्क ये आया कि पहले वाले पार्ट में जैसे ही आपने इसे इसके पैरेलल ड्रॉ किया था तो ये वैसे ही ऊपर वाली के सेल्फ पैरेलल हो गई थी, क्योंकि ये दोनों पहले से पैरेलल थी। इस बार आपने इसे नीचे वाली के पैरेलल प्रूव किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। प्रूव करना है कि ये ऊपर वाली के भी पैरेलल है। फर्क समझ लो, आराम से दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में ये AB इस CD के पैरेलल पहले से था। आपने जैसे ही OE पैरेलल खींची थी DC के, यही लिखा था आपने, तो ये इसके पैरेलल खींचते ही ये उसके पैरेलल अपने आप हो गई थी। इस बार आपने इसे इसके पैरेलल खींचा है, उसके पैरेलल प्रूव करना है, क्योंकि अगर ये इसके पैरेलल खींचा और उसके पैरेलल हमने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये अपने आप ट्राइपीजियम हो जाएगा। फ़र्क दोबारा सुन लो सर, एक ही बात 50 बार कह रहा हूँ मैं। पिछला क्वेश्चन 9th में ये इसके पैरेलल था, आपने जैसे ही ये खींची आपने कहा ये नीचे वाली के पैरेलल है, तो ये अपने आप ऊपर वाली के पैरेलल हो गई थी। इस बार आपने इसे इसके पैरेलल खींचा, पिछली बार भी खींचा था, लेकिन पिछली बार में और ये फ़र्क ये आ गया कि पिछली बार इसके पैरेलल खींचते ही ये ऊपर वाली के अपने आप पैरेलल हो गई थी। अब की बार ऊपर वाली के से पैरेलल प्रूव करना है, क्वेश्चन ये है, क्योंकि नीचे वाली के पैरेलल आपने इसे खींचा, आप प्रूव कर दें ये ऊपर वाली के भी पैरेलल ही है। अगर एक ही लाइन दो लाइन के पैरेलल है तो फिर वो दोनों लाइन अपने आप पैरेलल हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। अब प्रूफ में चलते हैं। ये तो आप खींच ही लिए हैं कंस्ट्रक्शन में, तो प्रूफ की अगर मैं बात करूं, प्रूफ की, इन ट्रायंगल ADC, पिछली बार भी लिए थे हम ये ट्रायंगल, और हम लिखे थे AE/ED इक्वल टू AO/CO। OC/CO बात एक ही है। हाँ जी, लिखे थे, पिछली बार भी लिखे थे ना। तो यहाँ तक तो देखकर लगभग सेम सी बात लग रही है।
लेकिन यहाँ के बाद हम इसे इक्वेशन 1 मान के, इसे इक्वेशन 1 मान के फिर हमने लिखा था कि भैया ये इसके भी पैरेलल है, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया था हमने। इस बार यहाँ ये गिवन है, इसे इक्वेशन सेकंड मान लें, जो गिवन था वो फर्स्ट होगी। फ्रॉम फर्स्ट, ये देखो ये बाउंसर संभालना, ये AO अपॉन CO है, तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं AO अपॉन CO यहाँ ले आऊँ तो ये इंटरचेंज होके वो भी वहाँ चला जाएगा। AO अपॉन CO इक्वल टू हो जाएगा BO अपॉन DO। इसे पुट इन सेकेंड कर दें आप। जो चीज़ गिवन थी उसमें से AO अपॉन CO जो आया उसकी वैल्यू BO अपॉन DO आएगी, वो यहाँ पुट कर दें। दैट इज़ जब इसमें इसकी जगह ये पुट करोगे तो ये AE अपॉन ED इक्वल टू आ गया BO अपॉन DO। हाँ जी, अब जरा वापस कन्वर्ज ऑफ BPT देखना, AE अपॉन ED, मतलब ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इसे उल्टा करके लिख लो, एक ही बात है। तो बाई कन्वर्ज ऑफ BPT OE इस बार पैरेलल होगी किसके, AB के। OE आपने DC के पैरेलल ड्रॉ की थी, कन्वर्ज ऑफ BPT से OE पैरेलल होगी AB के। सो इसका मतलब AB पैरेलल किसके हो जाएगी, DC के। यही प्रूव करना था। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कल ही बताऊंगा। आपको एक बात कल तक दिमाग में डाल लेनी है, यहाँ आ जाए बुक ना पलटे। आपने एक चीज़ पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंसी। अब आप पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब एज इट इज, जो आपने 9th में पढ़ा था। दो शेप बिल्कुल एज इट इज होती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंस होती है। ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा मैं, शेप की। जैसे मैं अपने कॉन्ग्रुएंट हूं, आप अपने कॉन्ग्रुएंट हैं, सोनू अपने कॉन्ग्रुएंट है, मोनू अपने कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्रायंगल है 3 4 5, एक दूसरा ट्रायंगल बनाया 3 4 5, तो ये एज इट इज है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलैरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में बेसिक डिफरेंस क्या है। इफ द रेशियो of the sides of two triangles are equal, then triangle is known as similar। फर्क क्या है, पिछले वाले में रेशियो की जगह क्या लिखा था, इफ द साइड ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल। रेशियो में और साइड में डिफरेंस क्या है, देखो जैसे ये ट्रायंगल है 3 4 5 और एक ट्रायंगल में बना दूं यहाँ 6 8 और 10 का, तो ये सिमिलर हैं क्योंकि 3/6 करेंगे तो रेशियो आया 1/2, 4/8 करेंगे तो रेशियो 1/2, 5/10 करेंगे तो रेशियो 1/2। साइड इक्वल नहीं है, साइड का रेशियो इक्वल है, तो ट्रायंगल सिमिलर है। ईच कॉन्ग्रुएंस फिगर हमेशा सिमिलर होती है, लेकिन ईच सिमिलर फिगर हमेशा कॉन्ग्रुएंस नहीं होती।
मतलब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ऑब्वियस है वो सिमिलर हैं, लेकिन अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंस है। अब सिमिलैरिटी चेक करने के लिए क्राइटेरिया टू चेक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, 3 क्राइटेरिया है, SSS। दूसरा, जस्ट होल्ड सर, जस्ट होल्ड, SAS। तीसरा, लिखा तो ट्रिपल ए जाता है, मतलब पढ़ा तो मतलब कहा तो ट्रिपल ए जाता है, लेकिन हिंदी में लिखता हूँ, लिखा जाएगा डबल ए। होता ट्रिपल ए लेकिन लिखा डबल ए जाएगा, कारण क्योंकि 2 ट्रायंगल के बेटा अगर 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ऑब्वियस है तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा ना। देखो इसकी जगह कॉन्ग्रुएंसी में एक कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी आपने, RHS याद करो, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, वो नहीं है। देखो ध्यान से, कंफ्यूज मत हो जाना, ये सिमिलैरिटी भी थी, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी भी थी। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी भी होती है और ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी भी होती है, SAS सिमिलैरिटी भी होती है और SAS कॉन्ग्रुएंसी भी होती है। ये खाली सिमिलैरिटी होती है, इसकी जगह RHS होती है कॉन्ग्रुएंसी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? जब हम ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी, तो 2 ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। और अगर हम ट्रिपल एस में सिमिलैरिटी देखेंगे तो 2 ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। जब हम SAS कॉन्ग्रुएंसी में यूज करते थे तो मतलब ये था कि 2 साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है। यहाँ पर 2 साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल है। अब देखो ये 3 क्राइटेरिया है चेक करने के लिए। जैसे ये ट्रायंगल है, ये 70 डिग्री, ये 5, ये 6, ये 70 डिग्री, ये 5, ये 6, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड विद इक्वलिटी ऑफ साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंस है। और अगर मैं 2 ट्रायंगल फिर बना रहा हूँ, इसमें 5, ये 6, ये 70, और दूसरे में ये 10, ये 12 और ये 70, तो 5/10 मतलब 1/2, 6/12 मतलब 1/2। तो अब ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है लेकिन सिमिलर है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे लिखी हुई है SAS वैसे लगेगी, मतलब 2 साइड और उनके बीच में एंगल। कभी ऐसे ये 5, ये 6, ये 70 डिग्री, और एक दूसरा ट्रायंगल दे रखा आपको, ये 10, ये 12 और ये 70 डिग्री। इज द ट्रायंगल आर सिमिलर? नोट, क्योंकि साइड और साइड के मिड में एंगल, उन दोनों साइड के मिड में एंगल, साइड और साइड, तो ये सिमिलर तब होते जब ये 70 डिग्री होता। तो जैसे लिखा जाएगा वैसे ही पढ़ा जाएगा। सिमिलैरिटी में मेन चीज़ यही है कि आपको, कॉन्ग्रुएंसी में भी मेन यही थी कि आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि कौन किसके सिमिलर है। ठीक है, अब इसका मैं ट्रेलर दिखा देता हूँ आपको, पिक्चर तो कल देखेंगे इसकी। यहाँ प्रभु आप यहाँ, हेलो सर, सर आप यहाँ आ जाएंगे। देखो सर का ध्यान रखना पड़ता है हमें, सर आजकल दिवाली ऑफर में चल रहे हैं। यहाँ देखो बेटा, ये 6 के 6 पार्ट हैं।
आपसे कहा गया है कि आप चेक करके बताएं कि ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। जैसे 60 60 80 80 सिमिलर है पक्का। तीसरा तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। ये 2, ये 4, 2.5536 सिमिलर है, क्योंकि 2/4, 2.5/5 और 3/6 तीनों इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें सिमिलरिटी पता कैसे लिखी जाएगी? ट्रायंगल ABC, पहले को तो सीधा लिखो, ये है सिमिलरिटी का साइन ट्रायंगल। अब देखना, इसे आप PQR मत लिख देना। AB के साथ किसका रेशियो निकाला था आपने? QR का, 2/4 किया था। फिर 2.5 के साथ ये, तो QRP, ट्रायंगल QRP। बस इसमें मेन चीज़ यही है, आपसे लिखने का तरीका आना चाहिए। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स एक जगह ही जाएंगे। मतलब ये 2.7 दिख गया, 2.7 का तो किसी के साथ भी रेशियो नहीं बनेगा। इसमें 2.5 और 5 और 10 सिमिलर हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है? SAS। 2.5/5 1/2, 3/6 1/2, लेकिन ये सिमिलर नहीं है क्योंकि इसमें 80 बाहर है, एंगल के बीच में होना चाहिए। ये सिमिलर है, आपको दिख ही नहीं रहे। कैसे? 80 और 70 150, तो ये 30 का आ जाएगा तीसरा एंगल। 110 तो ये 70 का आ जाएगा, ये सिमिलर है। देखो वो क्वेश्चन बताया था ना आपको, वो फिर आ गया। देखो यहाँ, तो यहाँ ये एक ही लाइन में हो जाएगा। कल करेंगे इसे, आज इतना ही बहुत है।